कल्पना करो, रात के तीसरे पहर का समय है। आकाश में तारों की मौन सभा लगी है। धरती शांत है, पर हवा में एक कंपन है, जैसे कोई प्राचीन सत्य फिर से जागने वाला हो। इसी मौन में एक आर्ष अपनी कमंडल से कुछ बूंदें धरती पर गिराते हैं और कहते हैं, यह अमृत नहीं, यह गौमूत्र है, वह तत्व जो जीवन को पुनः जीवित कर सकता है। हजारों वर्षों से भारत की मिट्टी में गौ को केवल एक पशु नहीं माना गया, बल्कि चेतना का प्रतीक, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत माना गया। क्योंकि जब एक गौ सांस लेती है तो वह केवल ऑक्सीजन नहीं लेती, वह उस प्राण शक्ति को अपने भीतर समेटती है जो सूर्य, वायु और पृथ्वी को जोड़ती है। और यही कारण है कि वैदिक ग्रंथों में लिखा गया, गवां मूत्रम पवित्रम भवति, अर्थात गाय का मूत्र पवित्र है क्योंकि वह जीवन को शुद्ध करने की क्षमता रखता है। आज जब विज्ञान परमाणु तक पहुंच चुका है, तब भी वह उस ऊर्जा को पूरी तरह नहीं समझ पाया जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले अमृत तत्व कहा था। क्या सचमुच गौमूत्र में कोई रहस्य छिपा है? क्या यह मात्र अंधविश्वास है या इसके भीतर कोई वैज्ञानिक कोड लिखा है? आओ आज हम इस रहस्य को खोलें। ब्रह्मांड की चेतना से लेकर मानव शरीर की कोशिकाओं तक की इस अद्भुत यात्रा में अगर तुम ज्ञान की उस दिशा में कदम रख चुके हो जहां विज्ञान और अध्यात्म एक हो जाते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक उस ऊर्जा को बढ़ाता है जो इस ज्ञान को जीवित रखती है। और अगर तुम ऐसे ही अनजाने रहस्यों को जानना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो बियॉन्ड द इमेजिनेशन को। यहां हर वीडियो तुम्हें उस सत्य से मिलवाता है जो अब तक छिपा हुआ था। वेदों में गौ को केवल एक पशु नहीं, बल्कि सृष्टि की जननी कहा गया है। ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद तीनों में गौ को अग्न्या कहा गया, अर्थात जिसे कभी मारा न जाए। ऋग्वेद के मंत्र में कहा गया, गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गौ संपूर्ण विश्व की माता है। आर्षि कहते हैं, जब गौ पृथ्वी पर चलती है तो उसकी चाल से ध्वनि उत्पन्न होती है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को संतुलित करती है। और जब वह मूत्र त्याग करती है तो वह केवल एक अपशिष्ट नहीं होता, बल्कि उस ध्वनि, सूर्य किरणों और प्राणवायु से युक्त रासायनिक यौगिकों का मिश्रण होता है जो मिट्टी के भीतर जीवन जगाता है। अथर्ववेद में वर्णन है, गवां मूत्रेण सर्व रोगान निवर्तयामि, अर्थात गौ मूत्र से सभी रोगों का निवारण संभव है। इस एक पंक्ति में निहित है एक संपूर्ण चिकित्सा प्रणाली जो आधुनिक युग में काउपाठी या पंचगाव्य थेरेपी के नाम से पुनः उभर रही है। प्राचीन भारत में जब कोई व्यक्ति रोगग्रस्त होता तो सबसे पहले उसका शरीर नहीं, उसकी आभा देखी जाती थी, क्योंकि यह माना गया कि रोग पहले ऊर्जा स्तर पर जन्म लेता है, फिर शरीर में उतरता है। गौमूत्र का उपयोग केवल औषधि के रूप में नहीं, बल्कि एक ऊर्जात्मक शुद्धिकरण प्रक्रिया के रूप में किया जाता था। आर्षि इसे सूर्य की द्रव किरणें कहते थे, क्योंकि गौ जब चरागाहों में चरती है तो वह सूर्य किरणों से संपन्न वनस्पतियों का सार ग्रहण करती है। यह सार उसके रक्त फिर मूत्र में परिवर्तित होता है। इस प्रकार गौमूत्र को सूर्य एक्सट्रैक्ट कहा गया। उस काल में औषधालय नहीं होते थे, किंतु हर आश्रम में गौशाला अवश्य होती थी। आर्षि कहते, यदि तुम्हारे पास एक गौ है तो तुम्हारे पास पृथ्वी का समस्त औषधालय है। अब आइए आधुनिक दृष्टिकोण से देखें। भारतीय वैज्ञानिक संस्थान IIT, BHU और CSIR द्वारा किए गए परीक्षणों में पाया गया कि गौमूत्र में लगभग 24 प्रकार के जैविक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें शामिल हैं यूरिक एसिड माइक्रोबियल कंट्रोल के लिए, कॉपर, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फेट्स, कार्बोलिक एसिड, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, क्रेसोल्स, लैक्टोज, विटामिन A, B, D, E, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स सूक्ष्म रूप में, जिसे स्वर्ण अक्षर कहा गया। सबसे अद्भुत खोज यह रही कि गौमूत्र में कैंसर सेल ग्रोथ को रोकने की क्षमता पाई गई। इसीलिए कई शोधों ने इसे बायो एनहांसर कहा, जो औषधियों के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। यहां विज्ञान उस सत्य के द्वार पर खड़ा है जहां आर्षि पहले ही पहुंच चुके थे। उन्होंने कहा था, गौमूत्र अमृत है, और अब प्रयोगशालाएं कह रही हैं यह लाइफ एनहांसिंग कंपाउंड है। आधुनिक चिकित्सा केवल दृश्य पदार्थ को देखती है, परंतु वैदिक विज्ञान अदृश्य ऊर्जा को मूल मानता है। गौमूत्र की तरंगें जब किसी स्थान पर छिड़की जाती हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा को तटस्थ कर देती हैं।
कई प्रयोगों में पाया गया कि जहां गौमूत्र का उपयोग होता है वहां वायु में प्राणिक आयन, नेगेटिव आयंस की संख्या बढ़ जाती है, जिससे मानसिक शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। वेदों में कहा गया, गौमूत्रम चेतना संवर्धकम, अर्थात गौमूत्र चेतना को जागृत करने वाला तत्व है। यह केवल एक जैव रासायनिक द्रव नहीं, यह एक वाइब्रेशनल सिग्नेचर है जो पृथ्वी और जीव के बीच संतुलन बनाता है। जब कोई व्यक्ति गौमूत्र का सेवन संस्कार पूर्वक करता है, अर्थात मंत्रोच्चारण और शुद्ध संकल्प के साथ, तो यह केवल शरीर में नहीं, उसकी सूक्ष्म नाड़ियों में भी ऊर्जा प्रवाहित करता है। कई योगियों का अनुभव है कि गौमूत्र सेवन के बाद ध्यान में प्रवेश गहरा होता है, क्योंकि यह आइडा और पिंगाला नाड़ियों का संतुलन करता है, अर्थात शरीर की विद्युत और चुंबकीय ऊर्जा दोनों का समरस प्रवाह आरंभ हो जाता है। यही कारण है कि कुंभ मेलों, यज्ञों और दीक्षा संस्कारों में गौमूत्र का प्रयोग केवल पवित्रीकरण के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक आवृत्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता था। विज्ञान जब किसी तत्व का अध्ययन करता है तो वह उसे केवल रासायनिक दृष्टि से देखता है, लेकिन हमारे आर्षे उसी तत्व को चेतना की दृष्टि से देखते थे। उनके लिए कोई भी पदार्थ सिर्फ मॉलिक्यूल नहीं था, वह एक ऊर्जा का सजीव रूप था। और जब उन्होंने गौमूत्र की बात की तो उन्होंने कहा, यह केवल अपशिष्ट नहीं बल्कि अमृत तत्व है जो सूर्य, वायु और पृथ्वी की ऊर्जा का संकलन है। बीते कुछ दशकों में जब भारतीय वैज्ञानिकों ने गौमूत्र का विश्लेषण किया तो जो सत्य सामने आया वह चौंकाने वाला था। उन्होंने पाया कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, तांबा, लोहा और कई सूक्ष्म तत्व मौजूद हैं जो शरीर की प्रत्येक कोशिका के निर्माण में आवश्यक हैं। विज्ञान ने यह भी देखा कि गौमूत्र में उपस्थित रासायनिक अणु कोशिकाओं के भीतर जाकर ऑक्सीजन के उपयोग को बेहतर बनाते हैं। इससे शरीर की ऊर्जा प्रणाली पुनः सक्रिय होती है। यह वही ऊर्जा है जिसे वैदिक ग्रंथों में प्राण कहा गया है। जब प्राण संतुलित होता है तो रोग स्वतः नष्ट हो जाते हैं। गौमूत्र उस प्राण प्रवाह को पुनः जीवंत करने का माध्यम है। विज्ञान अब यह समझ चुका है कि हर जीव के भीतर एक सूक्ष्म कोड है, डीएनए। यही कोड यह तय करता है कि शरीर कैसे बनेगा, कैसे बढ़ेगा और कैसे मरेगा। IITBHU और नागपुर के गो विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने जब गौमूत्र को डीएनए के साथ परखा तो उन्होंने पाया कि यह टूटी हुई डीएनए श्रृंखलाओं को पुनः जोड़ने की क्षमता रखता है। यह किसी औषधि की तरह कोशिकाओं पर दबाव नहीं डालता, बल्कि कोशिका की मूल जीवन शक्ति को सक्रिय करता है। वेदों ने हजारों वर्ष पहले यह कहा था, गवामूत्रम जीवनम ददाति, अर्थात गौमूत्र जीवन को पुनः जागृत करता है। आज विज्ञान भी उसी बिंदु पर खड़ा है जहां से आर्षियों ने अपनी यात्रा आरंभ की थी। कैंसर वह रोग है जहां शरीर की कोशिकाएं अपनी मर्यादा भूल जाती हैं। वे बढ़ती जाती हैं बिना किसी नियंत्रण के। लेकिन जब इन कोशिकाओं पर गौमूत्र का आसुत अर्क डाला गया तो देखा गया कि उनकी गति धीमी पड़ गई, मानो किसी ने भीतर से उन्हें शांत कर दिया हो। डॉक्टर HB सिंह और डॉक्टर PS त्रिपाठी ने इस पर अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि गौमूत्र शरीर की रक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम को पुनः जागृत करता है। यह रोग को दबाता नहीं बल्कि शरीर को उसकी असली पहचान याद दिलाता है। ऋषियों ने कहा था, गौ अमृतस्य नाभि, गाय अमृत का केंद्र है। उसका मूत्र उस अमृत की तरल छाया है जो शरीर में प्रवेश करते ही चेतना को नया संतुलन देता है। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों चरक संहिता और भव प्रकाश निघंटु में एक शब्द बार बार आता है, पंचगव्य। यह 5 तत्वों से बना है, गौ का दूध, दही, घी, गोबर और मूत्र। इन 5 में से गौमूत्र वह तत्व है जो बाकी चारों की शक्ति को बढ़ा देता है। यह उनके भीतर मौजूद औषधीय गुणों को सक्रिय कर देता है। आधुनिक भाषा में कहें तो यह एक बायो एनहांसर है। 2002 में भारत के वैज्ञानिकों ने गौमूत्र पर ऐसा ही एक पेटेंट लिया जिसमें सिद्ध किया गया कि यह अन्य औषधियों की प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ा देता है। यह इस बात का प्रमाण है कि जो बात आराशियों ने अनुभव से कही थी, विज्ञान ने उसे प्रयोगशाला में प्रमाणित किया। गौमूत्र का नियमित और नियंत्रित उपयोग शरीर के कई स्तरों पर संतुलन स्थापित करता है। मधुमेह के रोगियों में यह रक्त में ग्लूकोज स्तर को संतुलित करता है। कैंसर रोगियों में यह कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि को शांत करता है।
यकृत रोगों में यह विषाक्त तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। किडनी की पत्थरी को यह धीरे धीरे गलाता है। त्वचा के संक्रमणों में यह प्राकृतिक कीटाणुनाशक का कार्य करता है। और सबसे अद्भुत बात, यह मानसिक तनाव को कम करता है, क्योंकि गौमूत्र में ऐसे जैविक तत्व हैं जो मस्तिष्क के भीतर सेरोटोनिन का स्तर बढ़ाते हैं, जिससे मन में शांति और स्थिरता आती है। वेद कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, अर्थात यह संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा का ही खेल है। गौमूत्र भी ऊर्जा का एक तरल रूप है। इसका पीएच हल्का क्षारीय होता है, 8 से अधिक। इससे शरीर में अम्लता घटती है और वह वातावरण बनता है जिसमें रोग पनप ही नहीं सकते। गौमूत्र जब किसी स्थान पर छिड़का जाता है तो वह वहां की नकारात्मक तरंगों को शांत कर देता है। विज्ञान इसे नेगेटिव आयन बैलेंस कहता है। वेद कहते हैं गौमूत्रम चेतना संवर्धकम, अर्थात यह चेतना को पोषण देने वाला तत्व है। गौमूत्र का उपयोग तभी लाभकारी होता है जब यह देशी गाय से प्राप्त किया जाए, वह गाय जिसमें सूर्य की किरणों का सार है। इसे प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में लिया जाए जब वायु और प्राण दोनों सबसे अधिक शुद्ध होते हैं। मात्रा सदैव संयमित होनी चाहिए। अति मात्रा में सेवन से शरीर का क्षारीय संतुलन बिगड़ सकता है। इसीलिए हमारे पूर्वज इसे औषधि की तरह लेते थे, न कि रोजमर्रा के पेय की तरह। कल्पना करो, एक शांत आश्रम, चारों ओर हरियाली, मधुर हवा और यज्ञ की सुगंध से भरा वातावरण। एक वृद्ध अर्षि अग्नि के समीप बैठे हैं और उनके सामने एक रोगी, दुर्बल, थका हुआ, जीवन से निराश। अर्षि मुस्कुराते हैं, कहते हैं प्रकृति ने हर रोग का उपचार स्वयं में छिपा रखा है, मनुष्य बस उस भाषा को भूल गया है। फिर वे एक स्वर्ण कलश में कुछ बूंदें डालते हैं गौमूत्र की, और यही से आरंभ होती है अमृत विज्ञान की गाथा। आयुर्वेद में औषध शब्द केवल दवा नहीं बल्कि जीवन शक्ति का स्रोत है। गौमूत्र को जीवनी शक्ति कहा गया है, यानी वह द्रव्य जो कोशिकाओं को पुनः जागृत कर देता है। आधुनिक अनुसंधान बताते हैं कि गौमूत्र में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स और बायोएंजाइम्स शरीर की थकी हुई कोशिकाओं को दोबारा सक्रिय कर देते हैं। इसे सेलुलर रीजेनरेशन कहा जाता है, यानी मृतप्राय कोशिकाओं का पुनर्जीवन। वेदों में इसे पुनरुत्थान शक्ति कहा गया, जो केवल शरीर नहीं आत्मा तक को शुद्ध कर देती है। आयुर्वेद कहता है यह दोषम हरति तत् औषधम, जो दोष का नाश करे वही औषध है। गौमूत्र केवल लक्षण नहीं मिटाता, वह शरीर के त्रिदोष वात, पित्त, कफ को संतुलित करता है। वात असंतुलन से उत्पन्न जोड़ों का दर्द, स्नायु दुर्बलता पित्त से संबंधित त्वचा रोग, अम्लता कफ से जुड़ी भारीपन, मधुमेह, मोटापा इन सब के मूल में है। ऊर्जा का असंतुलन और गौमूत्र उस ऊर्जा को पुनः संतुलित करता है। प्राचीन वैद्य यह भी कहते थे गौमूत्र न केवल देह को बल्कि मन को भी शुद्ध करता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार इसके सेवन से डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स का स्तर नियंत्रित होता है, जिससे तनाव, अवसाद और भय कम होते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने पाया कि गौमूत्र में डिस्टिल्ड वोलेटाइल फैटी एसिड्स, फेनॉल, यूरिक एसिड और कार्बोलिक कंपाउंड्स जैसे तत्व होते हैं जो शरीर के पैथोजेनिक माइक्रोब्स को निष्क्रिय कर देते हैं। 2010 में गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अध्ययन में यह सिद्ध हुआ कि गौमूत्र एंटी माइक्रोबियल और इम्यूनोमोड्यूलेटरी एजेंट की तरह कार्य करता है, यानी यह प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। कैंसर जैसे रोगों पर भी इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं। गौमूत्र में उपस्थित ऑरम हाइड्रोक्साइड, सुवर्ण क्षार, कोशिकाओं की वृद्धि को संतुलित करता है, जिससे ट्यूमर सेल्स की वृद्धि धीमी होती है। हालांकि विज्ञान अभी इस दिशा में खोज कर रहा है, पर आर्ष पहले ही कह गए थे गौमूत्रम अमृतम प्रोक्तम सर्व रोग निवारणम। वेदों में अग्नि केवल जठराग्नि नहीं बल्कि जीवन ऊर्जा का प्रतीक है। गौमूत्र उस अग्नि को प्रज्वलित करता है, यानी शरीर के पाचन और रूपांतरण की प्रक्रिया को गति देता है। गौमूत्र में मौजूद एंजाइमेटिक कैटलिस्ट भोजन को सूक्ष्म रूप में तोड़ते हैं, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण अधिक कुशलता से होता है। यह पाचन तंत्र को केवल मजबूत नहीं करता बल्कि शरीर में प्राण प्रवाह को सहज बनाता है। यहां से बात विज्ञान से आगे बढ़ती है चेतना की ओर। ऋग्वेद में कहा गया है गावो भूत्स्य मातरः,
गायें संपूर्ण सृष्टि की माताएं हैं। जब कोई व्यक्ति गौमूत्र का सेवन श्रद्धा और संस्कार से करता है तो वह केवल औषध नहीं लेता, वह प्रकृति की चेतना को अपने भीतर प्रवेश करने देता है। आधुनिक शब्दों में कहें तो यह फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट की प्रक्रिया है। गौमूत्र में मौजूद सूक्ष्म तरंगें, बायोफोटोनिक वेव्स, मानव ऑरा की कंपन तरंगों से जुड़ती हैं और इस अलाइनमेंट के बाद व्यक्ति का मूड, मनोबल और दृष्टिकोण तक बदल जाता है। आधुनिक युग ने प्रयोगशाला में जो खोजा, वेदों ने उसे अनुभव से जाना। विज्ञान ने कहा यह एंटीबैक्टीरियल है, वेदों ने कहा यह जीवन का रक्षक है। विज्ञान ने कहा यह एंजाइम सक्रिय करता है, वेदों ने कहा यह प्राण जागृत करता है। और जब दोनों मिलते हैं तो हमें मिलता है अमृत विज्ञान, एक ऐसा ज्ञान जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को शुद्ध करता है। अगर ये बातें तुम्हारे भीतर कुछ हिला रही हैं, अगर तुम महसूस कर रहे हो कि ये सिर्फ ज्ञान नहीं एक अनुभव है, तो इस वीडियो को लाइक करो और अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो कि मैं जाग चुका हूं, ताकि ये संदेश ब्रह्मांड तक पहुंचे। याद रखो, तुम्हारा हर कमेंट एक स्पंदन है जो इस चेतना के वृत्त को और विशाल बनाता है। रात का समय था। आश्रम के आंगन में अग्नि शांत होकर राख बन चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था, बस झिंगुरों की आवाज और आकाश में चमकते असंख्य तारे। आर्षि ने अपने शिष्य से कहा, जिस दिन मनुष्य समझ जाएगा कि ब्रह्मांड की हर ऊर्जा उसके भीतर भी है, उसी दिन उसे किसी औषध की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर उन्होंने अपनी काशाय वस्त्र की पोटली से एक छोटा पात्र निकाला। उसमें गौमूत्र की कुछ बूंदें थीं। वे बोले, यह केवल द्रव नहीं, यह तरंग है, चेतना की। आधुनिक विज्ञान कहता है एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एनर्जी इज वाइब्रेशन। हर वस्तु ऊर्जा है और हर ऊर्जा एक कंपन है। गौमूत्र भी मात्र रासायनिक द्रव नहीं, बल्कि बायो वाइब्रेशनल फील्ड का स्रोत है। इसमें मौजूद सूक्ष्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज मानव शरीर की बायोफील्ड एनर्जी से तालमेल स्थापित करती हैं। प्राचीन आर्षियों ने इसे प्राण शक्ति कहा और आज का विज्ञान इसे बायो इलेक्ट्रिक रेजोनेंस कहता है। दोनों का अर्थ एक ही है, जीवंत ऊर्जा का सामंजस्य। आयुर्वेद कहता है प्राणः सर्वगतः शरीरस्य संचालकः। प्राण हर स्थान पर विद्यमान है, वही शरीर का संचालक है। मानव शरीर में 72,000 नाड़ियों हैं, जिनमें से प्रत्येक नाड़ी ऊर्जा वहन करती है। गौमूत्र की कंपन तरंगें इन नाड़ियों को शुद्ध करती हैं, जिससे ऊर्जा का प्रवाह सहज हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो गौमूत्र में उपस्थित वाष्पशील यौगिक मस्तिष्क के पाइनियल ग्लैंड आज्ञा चक्र पर प्रभाव डालते हैं, जिससे हार्मोनल और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम संतुलित होता है। जब पिनियल ग्लैंड सक्रिय होता है तो व्यक्ति की इंट्यूशन, क्लैरिटी और वाइब्रेशनल अवेयरनेस बढ़ जाती है। यही वह अवस्था है जिसे योग में तुरीय चेतना कहा गया है। क्वांटम भौतिकी कहती है द ऑब्जर्वर अफेक्ट्स द ऑब्जर्व्ड। जिस प्रकार से हम किसी चीज को देखते हैं वह उसी अनुसार प्रतिक्रिया देती है। जब व्यक्ति श्रद्धा और आस्था से गौमूत्र ग्रहण करता है तो उसकी चेतना उस द्रव की तरंगों से जुड़ जाती है। यहाँ केवल रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती, ये क्वांटम इंटरेक्शन होता है जहां माइंड फील्ड और मैटर फील्ड एक हो जाते हैं। आर्षि इसे संस्कार ऊर्जा कहते थे। विज्ञान कहता है कोहेरेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। दोनों के मिलन से एक नया आयाम खुलता है, जहां औषध, मन और आत्मा एक ही तरंग पर कंपन करते हैं। हर जीव के चारों ओर एक ऑरा होती है, ऊर्जा का एक सूक्ष्म क्षेत्र जो हमारे विचारों और भावनाओं से निर्मित होता है। जब यह ऑरा दूषित होता है तो रोग उत्पन्न होते हैं। गौमूत्र की सूक्ष्म सुगंध और कंपन इस ऑरा को शुद्ध करती है। कई प्रयोगों में पाया गया है कि गौमूत्र के संपर्क में आने के बाद मानव ऑरा के रंगों में परिवर्तन आता है। नीलापन घटता है, स्वर्णिम और हरा रंग प्रबल होता है। यह संकेत है हीलिंग फ्रीक्वेंसी सक्रिय हो गई हैं। वेदों में यही कहा गया, गवां तेजोमयम रूपम सर्व पाप प्रणाशनम। गाय की ऊर्जा तेजस्वी है जो पाप और रोग दोनों का नाश करती है। ऋषि जानते थे कि ध्वनि भी ऊर्जा है, और जब वह सही कंपन के साथ बोले तो वह द्रव, पौधे या वायु सब पर प्रभाव डालती है। इसलिए गौमूत्र को मंत्रोच्चारण के साथ रखा या ग्रहण किया जाता था। AUM नमः शिवाय या गायत्री मंत्र की ध्वनि तरंगें गौमूत्र की मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन को
और अधिक सामंजस्यपूर्ण बना देती है। जापानी वैज्ञानिक मसारू इमोटो ने भी सिद्ध किया कि सकारात्मक शब्द और ध्वनि पानी के अणुओं की संरचना बदल देते हैं। गौमूत्र भी 90% जल है, इसलिए जब यह शुभ ध्वनियों के संपर्क में आता है तो इसका हीलिंग पोटेंशियल कई गुना बढ़ जाता है। गाय पृथ्वी की पुत्री मानी गई है। उसका शरीर, उसका श्वास और उसका रस सब धरती के कंपन से जुड़ा हुआ है। गौमूत्र में पृथ्वी के मैग्नेटिक आयंस पाए जाते हैं जो मनुष्य के शरीर में बायोमैग्नेटिक बैलेंस बनाए रखते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लोग प्रतिदिन गौ सेवा करते हैं, उनकी मानसिक शांति और स्थिरता अधिक होती है। वेदों में कहा गया, गौ पृथिव्याः प्रतिष्ठा, गाय ही पृथ्वी की स्थिरता है। इसका तात्पर्य यह है कि गौमूत्र के माध्यम से मनुष्य पृथ्वी की चेतना से सीधे जुड़ता है। आज विज्ञान धीरे धीरे उस सत्य की ओर लौट रहा है जिसे आर्षि पहले से जानते थे। बायो एनर्जेटिक्स, क्वांटम हीलिंग, फ्रीक्वेंसी मेडिसिन, ये सभी नाम उसी सिद्धांत के आधुनिक रूप हैं जो वेदों में प्राण विज्ञान के नाम से वर्णित था। गौमूत्र उस प्राण का जीवंत वाहक है जो शरीर, मन और चेतना को जोड़ता है। यह केवल द्रव नहीं बल्कि ब्रह्मांड की आवृत्ति का संक्षिप्त रूप है। आर्षि के शब्दों में, गौमूत्रम ब्रह्मवस्तु यत्र जीवनम स्वयं स्पंदति। गौमूत्र वह ब्रह्म तत्व है जहां जीवन स्वयं स्पंदित होता है। जब मनुष्य श्रद्धा से गौमूत्र का सेवन करता है, वह केवल एक पदार्थ नहीं ग्रहण करता, वह ब्रह्मांड से संवाद करता है। उसका शरीर उस तरंग से जुड़ जाता है जो अनादिकाल से जीवन को पोषित कर रही है। गौमूत्र उस संवाद का द्रव्य रूप है जहां विज्ञान और आत्मा एक दूसरे को पहचानते हैं, जहां औषध एक मंत्र बन जाती है और चेतना एक उपचार। रात का तीसरा पहर था। आर्ष अपने शिष्य के साथ नदी किनारे ध्यानस्थ थे। हवा में शीतलता थी और जल पर चांदनी ऐसे बह रही थी जैसे कोई देवदूत उतर आया हो। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या वास्तव में यह द्रव गौमूत्र इतना शक्तिशाली है कि वह आत्मा तक को शुद्ध कर सके? आर्षि ने धीरे से कहा, पुत्र, यह द्रव नहीं, यह ब्रह्म का तरल रूप है। यह वही स्पंदन है जिससे सृष्टि प्रारंभ हुई थी। इसे समझने के लिए विज्ञान नहीं, अनुभव चाहिए, और यहीं से प्रारंभ होता है ब्रह्म रहस्य। वेदों में कहा गया, गवां सर्व सुखम लभ्यते, गाय से समस्त सुख प्राप्त होता है। गौमूत्र को अमृत इसलिए कहा गया क्योंकि यह भौतिक शरीर को नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, बुद्धि और चेतना को भी प्रभावित करता है। जब कोई व्यक्ति इसे ग्रहण करता है तो केवल रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती बल्कि स्मृति कोशों, मेमोरी सेल्स में संग्रहित ऊर्जा पुनः सक्रिय होती है। इसी कारण इसे संस्कार शुद्धि औषधर कहा गया है। आर्षियों ने कहा, गौमूत्रम पवित्रम सर्वम यत्र आत्मा विशुद्ध्यति। जहां गौमूत्र है वहां आत्मा शुद्ध होती है। विज्ञान ने अब स्वीकार किया है कि हर विचार एक विद्युत तरंग उत्पन्न करता है। मस्तिष्क से निकलने वाली ये तरंगें शरीर की प्रत्येक कोशिका तक संदेश भेजती हैं। गौमूत्र में उपस्थित बायोएक्टिव कंपाउंड्स इन तरंगों के प्रवाह को नियमित करते हैं। इससे व्यक्ति के मस्तिष्क की विद्युत तरंगें, ईजी पैटर्न्स, स्थिर होती हैं और मन शांत होता है। आयुर्वेद में कहा गया, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। गौमूत्र मन की उस चंचलता को संतुलित करता है जिससे ध्यान, स्मृति और आत्मचेतना की क्षमता बढ़ती है। जब एक व्यक्ति शुद्ध होता है तो उसकी चेतना की तरंगें पूरे वातावरण को प्रभावित करती हैं। इसी सिद्धांत को सामूहिक चेतना कहा जाता है। आर्षि युग में जब लोग सामूहिक रूप से गौ सेवा करते थे तो केवल समाज नहीं, प्रकृति भी प्रसन्न होती थी। वर्षा संतुलित होती थी, फसलें हरी भरी रहती थीं क्योंकि मनुष्यों की सकारात्मक कंपनें पृथ्वी तक पहुंचती थीं। आधुनिक वैज्ञानिक रूपर्ट शेल्ड्रेक ने इसे मॉर्फिक फील्ड थ्योरी कहा, यानी हर जीव एक ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा है और उस क्षेत्र का शुद्ध होना पूरे ग्रह को प्रभावित करता है। गौमूत्र उसी शुद्धि का माध्यम है। वह चेतना को पुनः ब्रह्मांडीय लय में लाता है। जब व्यक्ति के भीतर संतुलन आता है तो समाज में भी संतुलन उत्पन्न होता है। गौमूत्र न केवल स्वास्थ्य देता है बल्कि चरित्र और करुणा भी जगाता है, क्योंकि यह प्रकृति के प्रति आभार की भावना को जगाता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन गाय की सेवा करता है उसका हृदय कोमल होता है, मन स्थिर होता है और आत्मा निर्मल होती है। यह केवल औषध नहीं, यह नैतिक विज्ञान है।
जो व्यक्ति प्रतिदिन गाय की सेवा करता है उसका हृदय कोमल होता है, मन स्थिर होता है और आत्मा निर्मल होती है। यह केवल औषध नहीं, यह नैतिक विज्ञान है। आज के युग में जब प्रदूषण, मानसिक तनाव और लालच ने जीवन को दूषित कर दिया है, गौमूत्र मनुष्य को पुनः प्रकृति के नियमों की ओर लौटने का आह्वान करता है। विज्ञान अब कहता है कि हर जीव निरंतर ब्रह्मांड से संवाद कर रहा है। हमारे विचार, भावनाएं और स्वास्थ्य सब क्वांटम स्तर पर ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़े हैं। गौमूत्र उस संवाद का सेतु, ब्रिज है। यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों का संतुलित मिश्रण है। इसलिए जब इसे ग्रहण किया जाता है तो यह मनुष्य के भीतर भी उन पांचों तत्वों का संतुलन बनाता है। वेदों में यही कहा गया, पंचत्वम सम्यक यत्र तत्र ब्रह्म प्रतिष्ठितम। जहां पांचों तत्व संतुलित होते हैं वहां ब्रह्म निवास करता है। गौमूत्र केवल देह का नहीं बल्कि आत्मा का उन्नयन करता है। यह मनुष्य को धीरे धीरे अहंकार से मुक्त करता है और उसे सह अस्तित्व का अनुभव कराता है। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि गाय, पृथ्वी, जल और ब्रह्मांड सब एक ही चेतना के रूप हैं, तो उसके भीतर करुणा और शांति का सागर उमड़ पड़ता है। आशी ने कहा, यदा जीवो गवां भावम अनुभवति तदा स ब्रह्म संभवति। जब जीव गाय की भावना को अनुभव करता है तब वह ब्रह्म के समान हो जाता है। आज आधुनिक युग में जब विज्ञान और अध्यात्म अलग अलग मार्गों पर चलते प्रतीत होते हैं, गौमूत्र वह बिंदु है जहां दोनों एक हो जाते हैं। विज्ञान कहता है यह इम्यूनिटी बूस्टर है। वेद कहते हैं यह प्राण पुनर्जागरण का अमृत है। विज्ञान इसे बायो एनर्जी लिक्विड कहता है, वेद इसे दैवी अमृत कहते हैं। दोनों की भाषा भले अलग हो पर सत्य एक ही है। यह जीवन की मूल ऊर्जा का सार है। गौमूत्र का रहस्य केवल शरीर को ठीक करने का नहीं बल्कि मनुष्य को उसकी जड़ों तक लौटाने का है। यह याद दिलाता है कि हम प्रकृति से अलग नहीं, उसी के विस्तार हैं। जब हम गाय, जल, वृक्ष और मिट्टी का सम्मान करना सीखेंगे तभी हम सच्चे अर्थों में स्वस्थ बनेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य केवल शरीर का नहीं बल्कि चेतना का संतुलन है। गौ सेवा परम धर्म, गौमूत्रम परम औषधम, यत्र गौ तत्र हरि। यह रहस्य वहीं समाप्त होता है जहां से सब प्रारंभ हुआ था, ब्रह्मांड की उसी बूंद में जिसे आर्षियों ने गौमूत्र कहा और विज्ञान ने लाइफ एनर्जी। अगर तुम्हें यह ज्ञान दिल को छू गया हो, अगर तुम्हें लगा कि यह सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करो ताकि ये प्राचीन ज्ञान हर आत्मा तक पहुंच सके। ऐसी ही और रहस्यमयी, चेतना जगाने वाली सच्चाइयां जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करो बियॉन्ड द इमेजिनेशन को और कमेंट में पूरे मन से लिखो जय गौ माता, ताकि ये पवित्र ऊर्जा हर दिशा में फैल सके और हमारी चेतना एक बार फिर उस दिव्य स्रोत से जुड़ जाए जहां से सब कुछ प्रारंभ हुआ था।